जहां बसा है भगवान विष्णु का दिव्य धाम। द्वारकाधीश की तरह ही गुजरात की धरा पर पावन वालीनाथ धाम। जिस मंदिर का पुनरुद्धार पीएम मोदी के संकल्प के बाद हुआ, जिस शक्ति की परम भक्ति से नरेंद्र मोदी को राजयोग का अखंड वरदान मिला, जिस वालीनाथ की दिव्य आराधना से मोदी को अक्षय अभयदान मिला, और जिस आध्यात्म और सनातन पथ पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की विराट शक्ति बने, सियासत के भक्ति पथ में आज हम जानेंगे कि क्या 2024 में पीएम मोदी इतिहास रचने वाले हैं, जो सनातन विरोधियों को खंड खंड कर देगा। आज सियासत का भक्ति पथ में गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बाद बात होगी महसाणा के वालीनाथ महादेव मंदिर की। एक ऐसा भव्य मंदिर जिसका कायाकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मोदी का सनातन पथ पूरी दुनिया देख रही है। केदारनाथ से लेकर गुजरात के सोमनाथ और वालीनाथ धाम के कायाकल्प को लेकर पीएम मोदी ने जो संकल्प सालों पहले लिया, उसे वक्त से पहले ही पूरा कर दिखाया। आज देश के कोने कोने में सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। राम भक्त, शिव भक्त और कृष्ण भक्त मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। सियासत के भक्ति पथ में आज आपको गुजरात के महसाणा में उस वालीनाथ मंदिर की कहानी और संकल्प की गाथा सुनाएंगे, जिसका प्रमाण आज सनातन विरोधी भी मानते हैं। सोमनाथ के बाद वालीनाथ, मोदी ने किया कायाकल्प। 900 साल पुराने शिवधाम में दिव्य प्राण प्रतिष्ठा। गुजरात की धरा से मोदी की शिव साधना। वालीनाथ से 2024 में विजय का आशीर्वाद। सियासत का भक्ति पथ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर। अबू धाबी में बीएपीएस का भगवान स्वामीनारायण मंदिर। संभल में कल्की धाम। और अब गुजरात का वालीनाथ महादेव मंदिर। पीएम मोदी का सनातन पथ दृढ़ संकल्प के तहत पूर्ण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल 22 फरवरी को वालीनाथ महादेव के नवनिर्मित भव्य मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी। महसाणा स्थित वालीनाथ महादेव के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बेहद शुभ मुहूर्त चुना गया। गुरु पुष्प नक्षत्र अमृत सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बना। इस शुभ योग में किए गए कार्य को कई गुना ज्यादा फलदायक माना जाता है। वालीनाथ महादेव मंदिर महसाणा के तरब गांव में स्थित है। वालीनाथ महादेव मंदिर का निर्माण 1.45 लाख घन फीट क्षेत्र में बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से किया गया है। ये मंदिर प्राचीन नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है।
कि मंदिर की ऊंचाई 101 फीट, लंबाई 265 फीट और चौड़ाई 165 फीट है। ये मंदिर 68 स्तंभों से सुसज्जित है। वालीनाथ महादेव मंदिर का इतिहास 900 साल पुराना है। इस मंदिर के निर्माण में 14 साल का लंबा समय लगा था। वालीनाथ महादेव मंदिर का निर्माण पुराने मंदिर के स्थान पर किया गया है। पीएम मोदी ने वालीनाथ धाम में जिस शिवलिंग को स्थापित किया, उस शिवलिंग के दर्शन मात्र से महादेव के भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद मिल रहा है। वालीनाथ महादेव मंदिर का निर्माण पुराने मंदिर के स्थान पर किया गया है। इस मंदिर की एक और विशेषता है कि पूरे देश के शिव मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन शिवलिंग में होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका स्वयं मुखा स्टैच्यू भी है। वालीनाथ महादेव मंदिर गुजरात में सोमनाथ मंदिर के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शिव धाम है। गुजरात के पूरे रबारी भरवाड़ समाज की इस मंदिर में गहरी आस्था है। आज मुझे यहाँ तरफ में इस भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा करने का समारोह में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, देश और दुनिया के लिए तो ये वालीनाथ शिवधाम तीर्थ है, लेकिन समाज के रबारी समाज के लिए, रबारी समाज के लिए पूज्य गुरु गादी है। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा मूर्ति स्थापित करने के बाद कई शताब्दियां बीत गई, तब ये मंदिर पृथ्वी में समाहित हो गया और 900 साल पहले तारभुवन मायदेव नाम के एक रबारी जंगलों में गाय चरा रहे थे। तब पेड़ के नीचे उन्हें इस मंदिर के बारे में एक सपना आया। इसके बाद जब उस स्थान की खुदाई की गई, तब वहाँ प्राचीन वालीनाथ के खंडर और वालीनाथ महादेव की मूर्ति मिली। इसके बाद रबारी समुदाय के लोगों ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का जब इतिहास हम जानते हैं तो 900 साल पुराना यह इतिहास, 900 साल से यहाँ संतों ने तपस्या की है और उस तपस्या का फलस्वरूप यहाँ एक दिव्य शिवधाम अभी तैयार हो चुका है। जिसकी बात करें तो इसकी हाइट है 100 फुट, इसमें 68 स्तंभ है। यह मंदिर लगभग 14 साल की मेहनत के बाद पूरा हुआ है। और जब हम बात करते हैं इस मंदिर की, परम पूज्य महंत श्री बलदेव गिरी जी महाराज जो 13वें महंत के रूप में यहाँ उपस्थित हुए और उनकी तपस्या और उनका संकल्प था एक दिव्य मंदिर यहाँ बने और लोग सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो। वालीनाथ मंदिर में शिवलिंग की महिमा अपार है। मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से भक्तों को 12 शिवलिंग के दर्शन करने जितना फल मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है। पौराणिक कथाओं के साथ महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आकर बसे, तब उन्होंने गुजरात के कई स्थानों की यात्रा की थी। एक बार उत्तरी गुजरात में दरभा, जो मौजूदा समय में वालीनाथ मंदिर का क्षेत्र माना जाता है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ठहरे तो उन्होंने वहाँ गोपियों के साथ भव्य रासलीला रचाई। इस रासलीला में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता था, लेकिन शिवजी को रासलीला के दिव्य दर्शन की इच्छा हुई। तब उन्होंने श्री कृष्ण की गोपी बनकर रासलीला में भाग लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महादेव को पहचान लिया और उनसे अपने मूल रूप में आने का आग्रह किया। तब शिवजी अपने शाश्वत रूप में प्रकट हो गए, लेकिन गोपी के रूप में पहनी गई वाली उनके कानों में रह गई। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें वालीनाथ कहकर संबोधित किया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यहाँ महादेव की मूर्ति स्थापित की और तब से ही यहाँ वालीनाथ महादेव की पूजा हो रही है। हजारों वर्ष से चली आ रही उस आध्यात्मिक चेतना से हमें जोड़ती है, जिसका संबंध भगवान कृष्ण से भी है और महादेव जी से भी है। पीएम मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में वालीनाथ महादेव मंदिर का उद्घाटन करने के बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा था कि ये एक ऐसा समय है जब देव काज हो या देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं। साथियों, भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है, एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों
तेज गति से हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो आध्यात्म से ओतप्रोत है, जिसमें आध्यात्म की ऐसी शक्ति है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में भारत की संस्कृति रची बसी हुई है। देश की माटी के कंकड़ से भगवान शंकर तक, प्रभु श्री राम से केदारनाथ तक, पीएम मोदी का व्यक्तित्व इस युग में एक आध्यात्म गुरु और महापुरुष जैसा है। धर्म की राह से विकास के रास्ते को निकालकर पीएम मोदी ने मुल्क में ऐसी तस्वीर खींची जिसने भारत की राजनीति की सूरत बदल दी। बदलते भारत की बदलती तस्वीर में पीएम मोदी ने हिंदू धर्म की पहचान को विश्व पटल तक पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में अपने काम का जो पैमाना देश और दुनिया के सामने रखा, वो 70 साल के विकास कार्यों के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। ये तस्वीरें उसी गुजरात की है जहां का विकास आज मोदी का गुणगान करता है। जिस गुजरात मॉडल को लेकर पीएम मोदी दिल्ली आए थे, जिस गुजरात मॉडल को दुनिया से अपना सपना बनाया, आज उसी गुजरात की बदलती तस्वीर पर देश नाज कर रहा है। पीएम मोदी देश की सेवा धार्मिक तौर पर कर रहे हैं, जिससे धर्म और कर्म दोनों सेवाएं हो रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है। वो जहां जाते हैं माहौल भक्तिमय हो जाता है। बीजेपी के नेता अपने गठबंधन एनडीए के लिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया भी जोरदार वापसी की तैयारी में जुटा हुआ है। देश का पश्चिम राज्य गुजरात बीजेपी के लिए एक मजबूत दुर्ग रहा है और इस बार 2024 के चुनाव में भी बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। गुजरात बीजेपी के लिए बेहद खास राज्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों नेताओं की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों इसी राज्य से है। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। 2019 में सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा करते हुए क्लीन स्वीप मारा था, तो वहीं कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका था। बीजेपी के खाते में 62% से अधिक वोट मिले थे, तो कांग्रेस के खाते में 32.11% वोट आए थे। 2014 में भी बीजेपी ने गुजरात की 26 सीटों पर कमल खिलाया था। तब देश में पहली बार नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। मोदी के गृहनगर में बीजेपी के पक्ष में जोरदार माहौल बना और बीजेपी ने क्लीन स्वीप लगाते हुए सभी 26 सीटें अपने नाम कर लिया। इस बार भी बीजेपी 26-0 की जीत दर्ज कर नया रिकॉर्ड बनाने की फिराक में है। लेकिन कांग्रेस के लिए करो या मरो की जंग है, क्योंकि गुजरात में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपनी जीत का खाता खोलना। कांग्रेस लंबे समय से राज्य में सत्ता से दूर है, तो लोकसभा में भी पिछले 10 साल में उसे यहाँ पर जीत नहीं मिल रही है। बीजेपी अपने इस सबसे मजबूत दुर्ग में कांग्रेस के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस के कई नेता तो अब बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। ऐसे में 2024 का चुनाव दोनों दलों के लिए खास होने वाला है। जीत का मोदी फैक्टर अब की बार 400 पार। गुजरात में बीजेपी का राज कायम, मोदी जीत का दूसरा नाम। ये धारणा नहीं, अब ये हकीकत बन चुकी है, जिसकी गूंज गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सुनी। मोदी मंत्र ही जीत का है। मोदी राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए कोहिनूर है। जब 28 साल का इनकम्बेंसी कोई फैक्टर न रह जाए,
जब विपक्ष की सारी कोशिशें मटिया मेट हो जाएं, जब सारे मुद्दों को पीछे छोड़कर विकास और न्यू इंडिया के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाए, तो ये मोदी मैजिक है। गुजरात विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव के नतीजे, गुजरात में मोदी का ऐसा जादू चला कि हर विरोधी धाराशाही हो गया। दो 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले माना गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन ईवीएम से जब जीत का चेहरा निकला तो मोदी का। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और मैं इस बात को स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। देश भर में गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला और बीजेपी का एक मॉडल स्टेट माना जाता है। 14 मार्च 1995 को गुजरात में भगवा लहराया गया था और बीजेपी सत्ता में आई थी। अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल के जाने के बाद गुजरात की सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथों में आई। 2012 में 5वें विधानसभा चुनाव में 115 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2014 में आनंदीबेन पटेल, 2016 में विजय रूपाणी और 2022 में भूपेंद्र पटेल सीएम बने। 2 साल पहले गुजरात चुनाव में मोदी की सुनामी में कांग्रेस ध्वस्त हो गई। गुजरात की सत्ता पर भाजपा का दबदबा रहा है। गुजरात में 2001 से लगातार बीजेपी का परचम लहरा रहा है। गुजरात में लगातार 3 चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी पीएम बने। 2019 में भी मोदी पर जनता ने भरोसा जताया और प्रचंड जीत के साथ मोदी अजय बनकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। इस बार भी बीजेपी मोदी के करिश्माई नेतृत्व पर निर्भर है और एनडीए का टारगेट 400 सीट पार का है। पीएम मोदी चुनावी रण में पूरी धार के साथ जनसभा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर गए। राजनीतिक रूप से उनकी ये यात्रा अहम मानी गई। साथ ही कई बड़ी सौगात भी पीएम मोदी ने गुजरात को दी। पीएम मोदी गुजरात में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। गुजरात में बीजेपी लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने के लिए तैयारी में है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी गुजरात के साथ साथ कई अन्य राज्यों को बड़ी सौगात दे रहे हैं, तो एक साथ कई सियासी समीकरण को साध रहे हैं। इस बार पीएम मोदी का सनातन पथ पूरी दुनिया देख रही है। CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 2009 से लगातार धार्मिक हिंदुओं का बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में रोज मंदिर जाने वाले 51% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से देश भर में धार्मिक माहौल बढ़ा है। जानकार मानते हैं कि इसका वोटिंग पर भी असर दिखेगा। बीजेपी ने पहले ही वोटरों के मूड को भांप लिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की उपलब्धियों में मंदिरों का कायाकल्प बड़ा मुद्दा है। मतलब ये है कि 2024 के रण में हिंदुत्व सनातन मुख्य एजेंडा रहने वाले हैं। बात सिर्फ धार्मिक आयोजन की नहीं, बल्कि उस महान संस्कृति की भी है जिसने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र दिया है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश ही नहीं बल्कि विदेशी धरती से भी कर चुके हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदू आस्था और सनातन को लेकर जितने मुखर मोदी और उनकी टीम है, उतना कोई नहीं। यही वजह है कि विपक्षी नेता भी अब खुद को ज्यादा सनातनी और राम भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि सियासी मंचों से खुद को ज्यादा सनातनी दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन पीएम मोदी का सनातन पथ 2024 के चुनावी समर में विरोधियों पर एक बार फिर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है।